हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो री एग्ज़ाम 2024 अगस्त में होने वाला है हिंदी साहित्य का 26 तारीख को। उसमें हमारा सेकंड पेपर जो आता है, जिसमें हमारी 10 यूनिट होती है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं 200 नंबर का। तो इसमें आपका हिंदी भाषा और विकास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, हिंदी कविता है, हिंदी उपन्यास है, हिंदी कहानी है, हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध, आत्मकथा, जीवनी और अन्य विधाएँ हैं। जी, आपका थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है। ये सब जो हैं हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ी-सी बड़ी यूनिट है। अब आपको बुक सोर्स क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना ही पढ़ना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह को पढ़ना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी आप पढ़ सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र ने भी लिखा है, बहुत मोटी बुक है। दृष्टि की एक बुक आती है, 550-600 का आता है, मोटी वाली बुक। अरिहंत पब्लिकेशन की भी आप ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप राही सर और हिंदी ओसिन पीडीएफ के लिए ये चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाली सर को पढ़ सकते हैं, अनुराग हिंदी एकेडमी पढ़ सकते हैं, साहित्य समाधान वाली मैम से पढ़ सकते हैं। कविता, जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर कविता में आपको लगते हैं। पुराने पेपर आपको कम से कम 15 ईयर का करना ही करना है। 2018 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद पैटर्न चेंज हुआ है। अब आइए हिंदी भाषा और विकास में हम आर्य भाषाएं पढ़ेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, ये सब कैसे आपकी भाषाएं आगे बढ़ी हैं। राजस्थानी हिंदी बोली पढ़ना है, मानक भाषा पढ़ना है, संपर्क भाषा है, कंप्यूटर का क्या यूज है। हिंदी साहित्य का इतिहास ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, जिसमें आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, जब इन सब बुकों से आप पढ़ेंगे, इन सब किताबों से आप पढ़ेंगे, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कौन सा कवि किस समय था, उनकी रचनाएं क्या थीं। और जनरली हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको समझ नहीं है तो आप बच्चन सिंह का पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ आप पढ़ेंगे, ये आधुनिक रीतिकाल इसमें है, कवियों का जिक्र है। अब ये अन्य विधाओं की उत्पत्ति, इनकी जो प्रमुख रचनाओं जिन लेखकों की, उनके बारे में दिया गया है। काव्य शास्त्र में आप भारतीय शास्त्र पढ़ते हैं। हमारी शुरुआत नाट्य शास्त्र से होती है, भरत मुनि से लेकर, फिर अलंकार रस कैसे कैसे रचनाओं में आता गया, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ये सब आपका संप्रदाय चलने लगा। पाश्चात्य में हम प्लेटो, पाल से याद रखेंगे, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ और काल्ड्रिच दो फ्रेंड थे, इन्होंने लिरिकल वैलेट्स लिखा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टी.एस. इलियट, ये सब अमेरिका के राइटर, रिचर्ड्स, ये सबसे लास्ट के थे। फिर कल्पना, बिंब, मिथक, जो सही और गलत के बीच में हो, जो ना सही हो ना गलत हो, मिथक काव्य हेतु। फिर आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि में आप नीत्शे को पढ़ेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ेंगे, खड़ी बोली आंदोलन पढ़ेंगे, ऐसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, युंग, अस्तित्ववाद, ये सब आप पढ़ेंगे। हिंदी कविता में आप जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में जो कविताएं दी गई हैं, तुलसीदास, रामचरितमानस, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, ऐसे गजानन, माधव, मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, नागार्जुन का, राम की शक्ति पूजा, ये सब आप पढ़ लेंगे। हिंदी उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, शेखर एक जूनी, ये सब आप टेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे गोदान हुआ, पूरा अच्छे से पढ़िए। मारवट की आत्मकथा, झूठा सच, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा आपका बंटी, धरती धन्ना अपना मैला आंचल। हिंदी कहानी में आप इन राइटरों को पढ़ेंगे, राही हो गया, जैसे प्रेमचंद, राधिका रमण सिंह, चंदा शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये सब दो दो कहानियाँ किसी की है तो आप पढ़ते जाइए। निर्मल वर्मा, परिंदे, पिता ज्ञान रंजन, ऐसे आप पढ़ते जाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये सब टेस्ट पढ़िए। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चंद्रगुप्त अस्कर, ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही अच्छा। ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, नाटक कैसे खेले गए हैं ज़्यादातर। आगरा बाजार, बकरी, अंजू दीदी, अंधायु, एक और द्रोणाचार, महाभोज। फिर निबंध में आप आइए, जो बहुत छोटी यूनिट है, इसमें आप दिल्ली दरबार दर्पण, शिवमूर्ति, शिवशंभु चिट्ठी, कविता क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, नाखून क्यों बढ़ते, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उड़जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य। फिर ये अन्य विधा में आप पढ़ेंगे, जिसमें जीवनी, आत्मकथा, बहुत सारी चीज़ें, माटी की मूर्ति, ठकुरी बाबा, मुरदहिया,
और यह कहानी यह भी प्रेमचंद के घर में शिवरानी देवी ने लिखा। आवारा मसीहा क्या भूलूं क्या याद करूं, आप खुदरी, भोला राम का जू, जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय, एक लेखक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, ये सब आप रट डालिए, बस सेकंड पेपर आपका कंप्लीट इसी तरीके से।